बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से विच इज़ प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। हम इस ट्रांसमिशन में बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट के हवाले से आज जो मैच खेला गया अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान, तवक्को ये की जा रही थी कि अफगानिस्तान की टीम उसी तरह की कारकर्दगी पेश करेगी जो अब से चंद माह कबल जब उसने शारजा में साउथ अफ्रीका की टीम को वनडे सीरीज में 3-0 हराया था। लेकिन आज अफगानी टीम साउथ अफ्रीका की उम्दा प्लानिंग के सामने बिल्कुल बेबस नजर आई। जिस अंदाज से साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने बैटिंग की और जिस अंदाज से उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की, आज भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान की बॉलिंग जो है वो तगड़ी है, लेकिन 175 रन उनके तीनों स्पिनर्स मोहम्मद नबी, उसके अलावा नूर अहमद और राशिद खान ने दिए, और राशिद खान कोई विकेट न ले सके, और उसी की वजह से दबाव जो था 315 में से आप अंदाज़ा लगाएं कि 175 रन अफगान स्पिनर्स ने दिए, और जिसकी वजह से एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हुई साउथ अफ्रीका की टीम। और जब अफगानिस्तान की टीम बैटिंग करने आई तो उनके बैट्समैनों का वही जारहाना अंदाज, लोग कहते हैं कि जंगजू अंदाज से अफगानी क्रिकेटर्स खेलते हैं, और आज भी यही हुआ कि उन्होंने हिट लगाकर गेंद को नेशनल स्टेडियम के बाहर भेजने की कोशिश की, जिसकी वजह से कई बैट्समैन आउट हुए। आज नेशनल स्टेडियम कराची में शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, और उसमें ज़्यादातर जो सपोर्टर्स थे वो अफगानिस्तान के थे, अफगानिस्तान का परचम लेकर आए हुए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि विकेटें धड़ाधड़ गिर रही हैं तो वो वापस चले गए। और दिलचस्प बात है कि आज सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए थे। नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर कैदियों की एक वैन भी खड़ी हुई थी कि अगर कोई गड़बड़ करता है और उसको फिर फौरन उस वैन में बिठा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुस्ने खूबी ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। ये दोनों रोज़ाना अपनी राय का इजहार करते हैं। हम शुरू करेंगे आमिर सुहेल से। आमिर, जिस तरह की कामयाबी साउथ अफ्रीका की क्लिनिकल विक्ट्री अगर हम कहें तो बेजाना होगा कि उन्होंने खेल के हर शोबे में अफगानिस्तान को आउट क्लास किया। क्या समझते हैं इस ग्रुप से, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी हैं, लेकिन इस ग्रुप से आप समझते हैं साउथ अफ्रीका कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल? देखिए, जिस तरह की कॉम्बिनेशन है साउथ अफ्रीका का, इट्स यू कैन से कि ये टीम जो है मून एंड बियॉन्ड है, क्योंकि इनके सारे जो फॉसेट ऑफ द गेम है वो कवर्ड है। अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करो, वो ना सिर्फ विमेन विगर से बॉल करते हैं, लेकिन वो जो ज़बरदस्त मिक्सचर है, जो आप ब्रेन्स एंड ब्रॉन कहते हैं, जो दिमाग और ताकत का इस्तेमाल जो करते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। ये नहीं है कि आके बिल्कुल बेतुका जोर लगा रहे हैं, बड़ा मेथोडिकल है, और ये टीम बड़ी मेथोडिकल है, और इसको हराना जो है वो जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ऑपोजिशन के। पाकिस्तान ने तो इनको हराया था 352 रन का टारगेट। देखिए, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, और मेरा ख्याल है कि उस मैच के बाद पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है, जो इंस्पायर होना चाहिए था कॉन्फिडेंस, वो समहाउ नहीं हो सका। खुर्रम, इमामुल हक पहुंच चुके हैं, और इत्तलात ये हैं कि इमामुल हक के सिलेक्शन के हवाले से इख्तिलाफ राय था कि उनको रखा जाए, उनको नहीं रखा जाए, लेकिन पसे पर्दा जो लोग स्टोक्स खेल लें, उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमामुल हक जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। वो चले गए हैं, कल जाते ही उनको खिलाएंगे। क्या कहते हैं आप? परसों जब आज तो पहुंच गए, परसों के मैच में वो खेलेंगे। आप समझते हैं कि जिस तरीके से, अभी मैं ओपनर्स पे आऊँगा, कि जो सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं अब तक इस टूर्नामेंट में, उन सेंचुरियों में जो ओपनर्स ने सेंचुरियाँ बनाई उनका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अगर डॉट बॉल्स खेली हैं तो उन्होंने अपनी इनिंग्स को एक्सेलरेट भी किया। क्या कहेंगे इमामुल हक के जाने से, उनकी मौजूदगी से? 72 वनडे खेले, पाकिस्तानी टीम से काफ़ी अरसे से बाहर हैं, उन पर कितना दबाव होगा? नहीं, देखें, सबसे पहले तो खिलाना बनता है, और ऐसे प्लेयर की टीम की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर उस्मान खान को क्यों सेलेक्ट किया होता? ये तो वो करें, ये सवालिया निशान। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ कि कप्तान, कोच और सिलेक्टर, इन तीनों पे आता है। आपने अगर उसको सिलेक्ट किया, क्या सोचा हुआ था आपने इस प्लेयर के बारे में कि आपने कहीं ऑप्शन बनेगी, या आपने बस नहीं रख लिया क्योंकि ये मुझे पसंद है? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक गुड बुक में होता है या पर्पसली रखा जाता है, ये स्ट्रेट बात है। ये किसको पसंद है? उस्मान को पसंद है ना। देखें, प्लेयर बुरा नहीं है, प्लेयर पसंद है उसको, ये कल्चर है। देखें, ये कल्चर है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप गुड बुक
बैट बुक लेके चलते हैं, मगर आपको फिर परफॉर्म भी करना पड़ता है और करवाना भी पड़ता है। शिकस्त की जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए ना। आ रही है ना, अब आके बोल रहे हैं ना, खुदा के बोल रहे हैं ना कि हम अच्छा करेंगे। पहले कुछ और होती थी कर रहे थे कि अल्लाह पे छोड़ दें और हमें सपोर्ट करें। देखें हम अगर देखा जाए हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, अभी भी लगाम आपके हाथ में है। आप अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छी प्लेइंग 11 सेलेक्ट करें। दोनों लगाम है, एक लगाम हाथ में, आपके हाथ में सारी लगाम है। अभी अगले मैच के बाद सारे घोड़े छूटेंगे, या तो आप आगे या पीछे, ये स्ट्रेट बात है सर। और आपको अच्छी टीम खिलाएंगे, मेरा मानना है। और दिलेरी से क्रिकेट खेली, अगर दिलेरी से देखें, ये लगता है लफ्जों में आसान दिलेरी, हर कोई कहता है कि ब्रेव क्रिकेट नहीं, ब्रेव क्रिकेट कैलकुलेटेड भी होती है ना। मुंह उठा के मारने को ब्रेव थोड़ी कहते हैं। अफगानिस्तान वालों ने मारना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ तो प्लान था ना। बॉडी में आके रबाडा को लेके आया सेकंड स्पेल में, उसने जहां पार्टनरशिप देखें, स्मार्ट कप्तानी भी होती है ना, बबूना बताई, पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, रबाडा को लाया, बॉडी पे बाउंसर कराई और हार्ड लेंथ को हिट कर रहे थे। फुल लेंथ बॉल नहीं हो रही थी। अगर उनकी दोनों की बॉल के ऊपर पेस था ना, मगर वो बॉडी रिपकेज एरिया में कर रहे थे जहां वो स्ट्रगल कर रहे थे। और मुझे पहली दफा अफगानिस्तान की टीम में, मुझे माजरत के साथ, क्रिकेट है हो जाता है, मगर फील्डिंग तो आपके हाथ में है ना। इतनी गंदी फील्डिंग, ठीक है, वरना स्टैंडर्ड ऊपर है। मेरे से एक्चुअली रहा नहीं जा रहा। आपने जो वो पसंद वाली बातें की कि किसकी पसंद है, देखिए शादी तो आप पसंद से कर सकते हो, लेकिन जब क्रिकेट में किसी को सिलेक्ट करना है, वो मेरिट पे फैसला होगा। तो फिर तो जो मेरिट पे फैसला होता है वही जो है वो बेहतर होता है। और पसंद वाली चीजें कभी मुश्किल टीम तो पाकिस्तान की है ना आमिर। असल मसला ये कि पसंद ना पसंद, टीम पाकिस्तान की, ग्रीन फ्लैग जब लहराता है। आपको कंटेम्पररी क्रिकेट की डिमांड्स का नहीं पता। अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि 3 ओपनर्स ने सेंचुरियां की हैं और किसी का भी स्ट्राइक रेट जो है 100 का नहीं है। और हम जो हैं, जो सुप रफ्तारी है उसके पीछे पड़े हुए हैं कि जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, स्ट्राइक रेट होना चाहिए। और अगर इनके चौकों की बात करें, विल यंग के सबसे ज्यादा चौके हैं बाय द वे, लेकिन शुभनम के 9 फोर्स और इसके रायन रिकल्टन के 7 चौके। और हम लोग चौकों के पीछे पड़े। इन सारी सेंचुरीज में कदरे मुश्तरक क्या है? सिंगल्स और तुक्के। तो बाबर आजम और सिचुएशन को खेला है। बाबर आजम ने 90 बॉल्स पे 69 रन किए, 52 डॉट बॉल्स खेली। तो आप समझते हैं कि ये सही है खेलने का तरीका? देखिए, अब इसलिए वो सब्जेक्ट है इस वक्त क्रिटिसिज्म के, लेकिन हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताएं ना, जब उनको ओपन करवाई जा रही थी, ये मेरिट पे फैसला था, दिस वाज अ गैम्बल। और उन्होंने एग्री क्यों किया? देख, उनका करियर जो है वो एक ऐसे स्टेज पर होगा ना कि सेकंड इनिंग्स में, सेकंड मैच में उन्होंने कहा कि हम कंफर्टेबल एट नंबर 3, लेकिन कप्तान ने इंसिस्ट किया कि नंबर आपने ओपन ही करनी है। अब देखिए, अब जो आपने अभी हाईलाइट किया ना कि अभी भी मुखालफत है, अगर है इमाम की, तो वो इसलिए होगी ना कि अगर उसने आके खुदा ना खास्ता स्कोर कर दिया तो फिर उनके लिए एम्बैरेसमेंट होगी जिन्होंने इसको पहले सेलेक्ट नहीं किया था। सो बेसिकली हमें जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है ना, आज की क्रिकेट, उससे उसका अभी हमें तक इदराक नहीं है। देखिए, जब पहले 15 ओवर का पावर प्ले था, वहां पे आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी। अब आपके पास 3 पावर प्ले हैं, आपके पास पैसेजेस हैं। अब पहला पावर प्ले है, उसमें जो चैलेंज है जो बैटिंग साइड के लिए कि आपने 60 तक पहुंचना है, और किसी दिन अगर 80 हुआ तो यू हैव अ गुड स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट। अगर हमारे एक विकेट गिरे, हमारे तो 22 के पे 2 हो गए थे पहले पावर प्ले। वही कह रहा हूं ना, अब आपने इसको फेजेस में लेके चलना है। अगर आपको उन फेजेस को टैकल नहीं करना आता तो फिर टीम भी नहीं बनेगी ना। जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके आओगे कि मॉडर्न डे क्रिकेट आपको डिमांड आपसे क्या कर रही है, आपके फैसले किस तरह मेरिट पे होंगे। मैं इस चीज में ऐड ये करूंगा, इमाम का वनडे क्रिकेट से पहले भी ड्रॉप होना तो बनता ही नहीं था। ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है, वो कंसिस्टेंट ओपनर था। टीम के लिए कितना फायदेमंद हुई 50 की एवरेज, ये बताएं मुझे। बाबर एवरेज नहीं, ऑनेस्टली बात करें, पिछले जितनी भी इवेंट्स है खेलते आ रहे हैं, बाबर की जो परफॉर्मेंस है या रिजवान की है, खुला जब इवेंट से बाहर हो जाते हैं, हर बंदा टारगेट करके इन दोनों को उड़ाना लगता है कि भाई ये अपने 50 करते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? तो फिर इन लोगों को काय के लिए टारगेट कर रहे हैं? जब इसका क्या मैचेस जो आप कह रहे हैं 50 नहीं, बात ये हो रही है, एक बेसिकली ओपनर की जरूरत थी टीम में जो सिलेक्ट नहीं हुआ था, उसके ऊपर चांस पे आपने उस्मान को रखा हुआ था, हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे एज ए ओपनर भी। उसका कोई ये नंबर फिक्स नहीं है, ओपनर 1 डाउन 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, PSL में 7 कीपिंग भी कर लेता हूं। खेला था यही तो, जहां परफॉर्म हुई थी उसको फिर 1 डाउन ले आए थे। अगर आप देखें परफॉर्म किया, वो सेंचुरी के बाद नीचे आया था। वो सूटेबल नजर आता है आपको ओडीआई क्रिकेट में एज एन ओपनर? कौन? उस्मान खान। देखें यार,
कप्तान 18 T20 खेला, आज तक कोई वनडे नहीं खेला वो। इसीलिए सवाल उठ रहा है उस पे, उसकी जो अभी जो पास्ट की परफॉर्मेंस थी ना, उस पे सिलेक्शन नहीं बन रही थी। उस्मान ने क्या किया आखिरी 3 सीरीजों में? मैं तो सिंपल सी बात है, स्टैट्स निकालें, इस पे बात कर लें। 150 किया उसने 18 T20 में ऑस्ट्रेलिया में। देखें, आपने मुझे खुद बता दिया, आप उस पे सिलेक्शन हो रही है। खुशदिल शाह की जो लास्ट परफॉर्मेंसें निकली हैं, फ़हीम अशरफ की निकली हैं, उस पे सवाल उठ रहे हैं ना सब जगह। आमिर ने ये तो कहा ना कि शादी थोड़ी है ये तो। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, कप्तान ने डिमांड की होगी ना, मैं इन लड़कों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँगा। जिम्मेदारी मेरा देखें, मेरा कंफर्ट जोन चाहिए, तो मैं ये प्लेयर्स के साथ जाना चाह रहा हूँ, मुझे दो। फिर जिम्मेदारी भी लेगा वो, तो लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे तो फिर आप डिसऑनेस्ट हो। आप दुआ करें, हमें सपोर्ट करें। देखिए, सपोर्ट तो पाकिस्तान के लिए हाजिर है, क्योंकि पाकिस्तान से हमसे पाकिस्तान। आमिर देखिए, बात यह है कि अभी ये टूर्नामेंट चल रहा है, अभी पाकिस्तान का आगे प्रॉपर मैच है। देखिए, ये सारा जो है हमें सब्जेक्ट नहीं करना प्लेयर को, हमें उसको रिलेट करना है। अगर प्लेयर कहीं ना कहीं उसमें कमी बेशी है तो इट्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो बाकी क्रिकेटिंग सिस्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन चला रहा है सिस्टम? देखें, अब इट्स अ मिक्स, क्रिकेट बोर्ड का ही काम है ना ये। सो जब मैंने कल भी यही बात की थी, ये सारा कसूर हम क्रिकेटर्स का है कि जहां पे क्रिकेट पहुंची हुई है। जॉब सीकर्स भी तो है ना देखिए, बहुत सारे। अब जो देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, मेरिट। सबसे पहले जब आपको अपने काम का पता होगा तो फिर आप उसके मुताबिक लोगों को ढूंढेंगे कि यार ये वाला काम ये वाला बंदा मेरा कर सकता है, ये वाला काम इसमें अहलियत है। फिर आप चुन के अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आप फिर सिलेक्शन भी उसी मुताबिक। यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो जब तक नहीं होगी तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और हम कब तक भुगतेंगे? हम आमिर कह रहे हैं भुगतना पड़ेगा। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है ना। तो ये चीज और सारे देखते भी हैं। देखें, आप अच्छा करते हैं, मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ें बुरी हुई। अमेरिका से भी हार गए लास्ट इवेंट, ये वो सब, अभी पहला मैच हार गए, ट्राई नेशन हार गए। कल परसों का मैच अल्लाह करे पाकिस्तान जीतता है, यही पब्लिक होगी, यही पाकिस्तानी इमाम होगी, हम सर पे बैठाएंगे। क्यों? हमारी टीम है, हमारे प्लेयर है। और खुदा न खास्ता हार जाएंगे तो देखें, खुदा न खास्ता, हाँ, तो जाहिर सी बात है, तो सवाल तो उठेंगे, सवाल उठेंगे। आप 2 स्पिनर 3 स्पिनर की जगह 1 स्पिनर से जा रहे हैं। आप 10 ओवर का गैप रख के, लोग 7 बॉलर से प्लेइंग टीम में जा रहे हैं, आप 1 स्पिनर से जा रहे हैं। आप खुद सवाल खड़े कर रहे हैं ना। मैच ड्यूरिंग द मैच, आपके जब मैच खत्म हो रहा था ना, आप उन सवाल से बचने के लिए मैच में कवरिंग कर रहे होते हैं। सवाल कौन खड़े कर रहे हैं? हेड कोच, रिजवान की सिलेक्शन है ना। आकिब, अच्छा, सिलेक्शन कमेटी। एक पेज पे 2 लोग अगर नहीं बैठ रहे साथ, मुझे बताया तो टीम सही हो जाएगी? या तो कोच गलत है या कप्तान गलत है। साहब ने तो अथॉरिटी दी हुई ना। देखिए, मैं जो पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सवाल उठ रहा है कि आकिब भाई तो बड़ा स्ट्रेट आदमी है, मैंने खुद देखा, मैंने उनकी कोचिंग में खेला है। तो या तो फिर रिजवान बहुत डोमिनेटिंग है, दो में से काम है ना। उसने बोला मुझे खुशदिल चाहिए, आपको एक स्पिनर की जगह खुशदिल दिया। उसने बोला मुझे ओपनर नहीं चाहिए, तो उसके पीछे पर्पस है ना, या तो आप करेंगे या बाबर करेगा या उस्मान करेगा। सवालात आपने खुद रेस करवाए। खुद क्यों नहीं कर रहे थे ओपन जब फखर जमान? ये भी यही एक सवाल है। जब 2 अनफॉर्चुनेट फखर अनफिट हुआ ड्यूरिंग द मैच, ये किसी को भी हो सकती है इंजरी, किसी को अल्लाह करे किसी को भी ना हो, मगर अगर हुई तो मुझे तो ऐसा लगता था, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोला था ना, रिजवान से बेहतर बाबर से बेहतर रिजवान को ओपनिंग करना चाहिए। उसके बैट पे बॉल आ रहा है, आप टाइम भी लेते हो, बाबर बेस्ट प्लेयर है, उसको वन डाउन कर दो। इतना कॉन्फिडेंट था कि किंग कर लेगा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो अब ये मैच भी एक किस्म की वॉर है ना। तो बड़ी बड़ी आर्मीज को छोटी छोटी आर्मीज ने शिकस्त दी हुई है। आपको 100 years ऑफ वॉर का पता है, जो फ्रेंच और इंग्लैंड के दरमियान थी। छोटी सी फौज थी, उसने फ्रेंच फौज को मारा ना, ठीक है, स्ट्रैटेजी से मारा ना। तो फिर अगर आप समझ रहे हैं ना कि आपकी टीम में कोई थोड़ा बहुत झोल है, उसको आपने ओवरकम किस तरह करना है, कैसे, वही जो हम टैलेंट मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं वो करना है ना। अब जो इम्तहान है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है उनका आ गया है कि हाउ दे स्ट्रैटेजाइज, और जो उनके वीकर पॉइंट्स हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ के साथ किस तरह कैमोफ्लेज करते हैं, और दूसरे के जो वीकर पॉइंट्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक किस तरह जो है। लेकिन आमिर, कोचिंग स्टाफ में तो ऐसे लोग हैं जो बरसा बरस से हैं। आपका बॉलिंग कोच, आपका बैटिंग कोच शाहिद असलम, अजहर महमूद, ये कितने मेरा कसूर है? नहीं, आप मुझे बताएं ना, आप तो डायरेक्टर एकेडमी रहे, आप डायरेक्टर एकेडमी रहे, आपके दौर में आप डायरेक्टर एकेडमी थे, शाहिद असलम था कोच।
बिल्कुल थे, लेकिन उस वक्त ये थोड़ा ऑन द साइड थे। अच्छा, ऑन द साइड थे। अब हालांकि मौका एजाज मिला है। भट्ट साहब ने मुझे कहा था कि इन सबको फारिग करो, हाँ। और आज सर किसी की रोजी रोटी पे नहीं लाती मारते, या तो हमदर्दी लेकिन- कर लें नहीं, या नहीं, फिर नहीं, टीम को हमदर्दी बेहतर नहीं। कर लें। देखिए उस वक्त खुरम भी मेरा ख्याल है कैंप में आया था उधर, इसको पता है कि किस एफिशिएंसी से काम हो रहा था। सही, सही। इसमें ये कोई भी डाउट उसी इसमें- वक्त की इसमें प्रोडक्ट कोई है। शक नहीं, मुझे खुद भी पता है कि- बेसिकली अब मेरे से जरा इधर आ जाओ। नहीं इधर नहीं आए, थोड़ा रहम की अपील कर रहे हैं। चले, आमिर सोहेल से लोग रहम की अपील करते हैं, ये हमसे रहम की अपील कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। बड़ा हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और हम इस ट्रांसमिशन में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपने दोनों गेस्ट पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से बात कर रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं, थोड़ी आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। आमिर, रायन रिकल्टन अंडर 19 का प्लेयर, जोहान्सबर्ग से उसका ताल्लुक, अभी उसको 2 साल हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, 2 टेस्ट सेंचुरियां बना चुका है। आज उसने 1 सेंचुरी बनाई, और हेनरिक क्लासन चूंकि फुल्ली फिट नहीं थे, वो नहीं खेले, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, ही अवेल्ड दैट अपॉर्चुनिटी। क्या कहेंगे उसकी इनिंग्स के बारे में? देखिए इनिंग्स जो थी हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिंग्स थी। ये ग्रेट मिक्स था डिफेंसिव टेक्निक और एक्सटेंशन ऑफ द डिफेंसिव स्ट्रोक। आप ये देखें कि उन्होंने अपने जिस्म के कितना करीब गेंद को खेला है, बिल्कुल गेंद को अपने पास आने दिया है। ये बता रहा था कि उनके पास कितना टाइम है, और जब इन्होंने देखा कि बॉलर थोड़ा सा परेशान करेगा, उन्होंने फीट यूज किया, बॉलर को उस लाइन से भगाया। और स्पेशली नए गेंद के ऊपर मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा ओवर था, पहला चौका मारा, देख रहे थे कि लेफ्ट आर्मर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर आके उन्होंने ऑन के ऊपर चौका मारा, अगला बॉलर ने गेंद बाहर किया, he was ready for it, ऊपर से मार दिया। सो मेथोडिकल क्रिकेट खेलते हैं और सोच समझ के आते हैं कि हमने क्या करना, और उनको रोल दिया जाता है। और जो प्लेयर रोल अपना नहीं निभा सकता, फिर उसकी टीम में जगह नहीं बनती। सही कह। सो ये वाली एबिलिटी जो है इन प्लेयरों को जो है सेपरेट करती है बाकियों से। ठीक, लेकिन खुर्रम एक और चीज, सब लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है, लेड बाय राशिद खान, नूर अहमद और मोहम्मद नबी, लेकिन आज जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की, वो लगता है काम करके आए थे, प्लान करके आए थे। 29 ओवर्स किए स्पिनर्स ने अफगानिस्तान के, 175 रन उन्होंने दिए। आप इससे अंदाजा लगा लें कि उन्होंने स्पिनर्स को जिस अंदाज से खेला, क्या कहेंगे, प्लानिंग के साथ वो आए थे स्पिनर्स को नहीं, खेलने? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो प्लान तो दिख रहे हैं, वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, स्ट्रेटजीज हो, ABC तकरीबन प्लान उनके थे कि पार्टनरशिप लगेगी, कौन कहाँ यूज़ होगा, कौन नहीं होगा, कहीं यहाँ किसी बॉलर को सेव करना है नेक्स्ट मैच के लिए, उसका भी दिख रहा था कहीं ना कहीं। मेन जो चीज़ है ना, अफगानिस्तान से इस तरह की क्रिकेट कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बेहतर टीम है, ये नहीं बोला वो मार देते मैच, 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ी बेहतर टीम है, मगर आज वो लगी नहीं। अफगानिस्तान जो जज्बे से खेलती है, जो उनका एक वे ऑफ प्ले है, खासतौर बैटिंग में बिल्कुल डिफेंसिव। ऊपर के टॉप 3 जो थे, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा, हो सकता है मैंने गलत देखा हो, थोड़ा सा वो डरे हुए थे कि, और रेडी थे आगे की बॉल पे। तकरीबन जितना फुल लेंथ बॉल पिच हुआ है, वो उस बॉलों पे लेट हुए हैं। अगर आप पूरा मैच सुकून से देखें तो क्लियर है, अगले बॉल के लिए वो रेडी नहीं थे। जो बॉल आगे पिच होता था उस पर लेट हो रहे थे वो। जब पार्टनरशिप एक लगी है, थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हुआ कि हाँ भाई ऑलमोस्ट हम मैच में आए हुए, उन्होंने भी थोड़ा सा मोमेंटम स्लो किया, तो इनकी पार्टनरशिप लगी है। और मेन जो चीज, जो आपने स्पिनर्स की बात की ना, उन्होंने राशिद को एक विकेट नहीं दी, और कैलकुलेटेड बैटिंग की है। जहां उसने बीच में बॉल किया आगे, उसको मिड विकेट पे शॉट मारा है बिना डरे। आप ये चीज के साथ आए थे आमिर, इसका मतलब ये हुआ। देखिए अच्छा पॉइंट रेस किया राशिद को देखिए किस तरीके से उन्होंने खेला है। आप देखिए थ्रू आउट इनके जो इन्होंने 60 गेंद किए हैं, कोई क्रॉस बैट शॉट नहीं था, सीधे बल्ले से खेल लेते, सीधा वर्टिकल बैट के साथ इधर इधर। उसकी वजह यह है कि इनका गेंद ज्यादा स्पिन नहीं होता, अंदर की तरफ आता है और तेज है, स्किडी बॉलर है। और उसमें अगर आप जाते हैं तो आपके लेग बिफोर होने के भी चांसेस हैं विद हॉरिजॉन्टल बैट, तिरछे बैट के साथ। और वो एक पूरे प्लान के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। और उसके बाद जो मसला राशिद को हुआ वो ये था कि साथ जो बॉलिंग कर रहे थे नूर, आज नूर से बिल्कुल बॉलिंग नहीं, नबी ने फिर भी बेहतर बॉलिंग की। सो उसकी वजह से प्रेशर जो था
बहुत ज़्यादा था राशिद के ऊपर, और राशिद ने ओवर ट्राई की चीज़ है विकेट हासिल करने के लिए, अपनी लाइन्स चेंज की, लेंस चेंज की, और वो बैट्समैन के लिए आसानी जो है वो पैदा करता है, लेकिन इफेक्टिव नहीं रही। लेकिन उन्होंने तिरछे बैट से शॉट नहीं मारा, सीधे बल्ले से प्लान करके आए थे कि इसको विकेट नहीं देनी हमने। और देखिए अब अगर राशिद खान खुर्रम नाकाम रहा तो पूरी टीम जो थी उनकी बैठ गई। मेन जो चीज़ है ना, आमिर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त एक बोला, खासतौर नूर के बारे में। नूर तकरीबन हर अच्छी लीग में पिक होता है वो, और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। आज समझ ही नहीं आ रहा उसका लेग स्टंप से वाइड के तकरीबन वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से, मतलब दोनों तरफ कोई फुल लेंथ बॉल हो रही है। मैंने बोला ये वो नूर ही नहीं है, प्रेशर में है क्या, अनफिट है, समझ इतना प्रेशर में था कि उससे बॉल ही नहीं गिर रहा था जगह पे जो और जब एक बॉलर, अब राशिद है ना, एटलीस्ट बिना बाउंड्री का ओवर तो आप उसको करके दो, दूसरे एंड से उस पर प्रेशर डेवलप करे वो। अब एक हैंड से वो अकेला ही प्रेशर ले रहा है, उस पर ट्राई भी कर रहा है, उसको मार भी लग रही है उसको। लेकिन आमिर एम गजनफर जो उनका एक मिस्ट्री स्पिनर है, उसका अनफिट होना भी तो इनके लिए कुछ नुकसानदेह साबित हुआ है। देखिए बड़ी टीमें जो हैं कोई ना कोई वो तोड़ ले ही आती हैं, जिस तरह आज राशिद के सामने देखा, उनके खिलाफ भी करना था। मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा जो हमारी टीम सिलेक्शन है। देखिए राशिद इज अ नॉन एंटिटी नाउ। राशिद को पूरी दुनिया ने बार बार कई दफा खेल लिया है, अब वो उनके लिए मिस्ट्री बिल्कुल नहीं रहा। अगर हम लोग अपने जो दो लेफ्ट आर्मर्स हैं, कुछ दिलशाह मिस्ट्री बन सकते हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो हैं, एक तो सुफियान मुकीम और दूसरा फैसल अकरम, अगर मैं सेलेक्टर या कप्तान होता मैं दोनों को टीम में रखता, क्योंकि वो मिस्ट्री लेके आ रहे हैं। अभी उनके खिलाफ आपके पास इतना डाटा नहीं कि आप उनके खिलाफ प्लानिंग करके बाहर आ जाओ। सही कह रहे हैं, वो मिस्ट्री है उनमें, तो वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो। अब मेरे से ना ये किसका कुछ लेकिन उनकी जगह मिस्टर खुशदिल शाह आ गए ना, मिस्ट्री की जगह मिस्टर खुशदिल शाह। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूंगा, आमिर भाई ने जबरदस्त बोला। फैसल को मैंने खुद भी खेला है, वो आसान बॉलर नहीं है। आप तैयारी क्या होती है आपको पता है, हमारे जिम्बाब्वे भेजा उसे, देखे ना, मैं बता रहा हूं आपकी तैयारी क्या होती है। हम बड़े इवेंट की टीम बना रहे हैं, हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए। भाई आपके मुल्क में था, आपको 4 स्पिनर कैरी करने थे, उनको तैयार करना था। आपने सुफियान अच्छा मिला बॉलर, आपने ड्रॉप कर दिया। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि एक ब्रेक लेने, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे कि जो मिस्ट्री स्पिनर थे वो पाकिस्तान में रह गए, और जो मिस्टर थे वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हो गए। किसने किया, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। और हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्रिकेट की। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। आमिर, राशिद खान की जो हम बात कर रहे थे, 10 ओवर में 69 रन दिए। लगता है अब बड़ी टीमों के खिलाफ राशिद खान या तो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, अंडर प्रेशर है, या उनकी स्ट्रेटेजी को उन्होंने पकड़ लिया है। ये आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, इसलिए कि बड़ी टीमों ने इनको वर्कआउट कर लिया। अब मैं आपको 90s के एरा में लेके जाऊंगा, जब मुरलीधरन नए आए थे तो मिस्ट्री थी, लेकिन उसके बाद वर्कआउट हो गए, और उसके बाद दोबारा वो लीथल बॉलर बने जब उन्होंने मेहनत करके दूसरा सीखा, और उसके बाद उन्होंने विकेटों के अंबार लगाए। तो मैं समझता हूं कि अब इनकी जो स्ट्रेंथ है, जहां पे ये अपनी पेस के साथ, और जब गेंद नीचे रहता है तो बैट्समैन को आउट करते हैं। मेरा ख्याल अब शोल्डर में इतनी जान भी नहीं है, वो इनकी बॉल में जिप नजर नहीं आ रही। इनको कुछ ना कुछ नया अपनी जो है वो बॉलिंग में सीखना पड़ेगा, नई जो है आर्मरी लेके आनी पड़ेगी। मे भी इनको लर्न करना पड़ेगा कि गेंद को लेग स्पिन किस तरह करना है, फिर इनकी जो है गुगली उस वक्त जो है अच्छे तरीके से काम करेगी। आप कैसे देखते हैं राशिद खान? बड़ी अच्छा, ये एक और चीज जो मैंने नोट की है कि शॉर्टर वर्जन है 2020 क्रिकेट, उसमें 4 ओवर्स राशिद बड़े जबरदस्त करते हैं। जहां 50 ओवर्स की क्रिकेट आ रही है अब, उसको देखते हुए राशिद 10 ओवर्स जो है ना वो प्रॉपर तरीके की बड़ी सिंपल थ्योरी है। इनको जब भी आप अटैक करेंगे ना, ये प्रॉब्लम करेगा इन पे। आज उन्होंने बेसिक 2 ओवर आराम से खेले, उन्होंने खुद इधर से कर लूँ, मैं गुगली कर लूँ, थोड़ी तेज कर लूँ, लेंथ चेंज करूँ, फील्ड चेंज करूँ, खुद ही रन देना शुरू कर दिए। और एक टाइम ऐसा आया जैसे उनसे कुछ हो ही नहीं रहा। और मैं अभी इसी जगह आ रहा था, मैं सिर्फ एंड में ये ऐड करना था, वो एंड में आमिर भाई ने खुद बोल दिया कि इनको लेग स्पिन शुरू कर देना चाहिए। लेग स्पिन जब हो, अब इन सबको पता है, या तो इनका बहुत सीधा रहता है, या जब ये स्लो करते हैं तो गुगली होती है।
क्योंकि इनका आप देखिएगा एक्शन भी स्लो हो जाता है जब ये गुगली के लिए करते हैं। तो बैट्समैन समझ जाता है। और दूसरी बात ये, अब ये लीग्स इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये रीड होना शुरू हो गए और सारे वो प्लेयर रन्स कर रहे हैं जो इनके अगेंस्ट ज्यादातर लीगों में खेलते हैं। और नहीं जो पहले फंसते थे वो तो अब रन्स कर रहे हैं इनके खिलाफ। नहीं देखें फर्क है ना, अब इंटरनेशनल में पिचें लीग्स जैसी नहीं होती, ये भी सच बात है। तो आप स्ट्रगलिंग तो करेंगे ना। अब लीग की क्रिकेट में और एक इंटरनेशनल फर्क है, बहुत फर्क है सर। ठहर जाए, मैं आपसे सवाल कर लूं कि आप आज क्या खा के आए, इतने मुश्किल सवाल कर रहे हैं। आसान से सवाल कर रहा हूँ मेरे यार। अच्छा, लेकिन एक और चीज, कागिसो रबादा और मार्को जैनसन की और फिर एनगीडी ने भी बॉलिंग की, उनकी प्रेजेंस खासतौर पर ये दोनों रबादा और जैनसन ये नहीं खेले और बिल्कुल आके डायरेक्ट पहला मैच खेले। इनकी प्रेजेंस, रबादा इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टुडे, तो उनकी प्रेजेंस कितना इंपॉर्टेंट थी साउथ अफ्रीका के लिए? देखिए इनकी प्रेजेंस जो है वो ऑब्वियसली जब एक बैट्समैन प्लानिंग करता है तो वो रात में जब सोचता है तो थोड़ा सा डर खौफ तो पैदा होता है क्योंकि मुश्किल बॉलर है। और अगर आप मार्को जेनसन की बात करें, इनके साथ जब रबाडा के साथ बॉल करते हैं तो हाइट का उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज है। और एज ए बैट्समैन आप सिर्फ ये होप कर सकते हैं कि मैं इनको फ्रंट फुट पे अगर जाके खेलता हूं तो वो फुल टॉस हो, अदरवाइज जो बाउंस ये एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मुश्किल होता है। और उसके लिए आपको बैक फुट का प्लेयर, तगड़ा प्लेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप सारे प्लेयर्स को देखें बांग्लादेश के, सब ने फ्रंट फुट के ऊपर कमिट किया हुआ था और जब एक्स्ट्रा बाउंस होता है अफगानिस्तान की सॉरी, तो आपको मुश्किल होगी। अगर ऐसे बॉलर्स के सामने अगर आपके पास बैक फुट का प्ले नहीं है तो आपके लिए मुश्किल ही है। खुर्रम, अगर हम देखें अब चूंकि ये साउथ अफ्रीका जीत चुका है, 2 पॉइंट्स मिल गए, आप समझते हैं कि उनका आना ट्राई सीरीज से में खेलना, पहले आ जाना, हालांकि 6-7 प्लेयर्स उनके जो थे वो स्क्वाड में नहीं थे, उससे भी फर्क पड़ा है उनकी? जाहिर से प्रिपरेशन करने के लिए आसानी हो जाती है ना, आपको कंडीशंस पता चलती हैं, गर्मी कितनी है, पिच का बिहेवियर कैसा है, पहली बारी में कैसा पिच बिहेव कैसा करता है, सेकंड बारी में कैसा है, शाम में हवा कितनी चलती है, क्योंकि ये जो टीमें हैं ना ये हर चीज़ को देखती हैं। शाम में बॉल मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ तो ये होता है ना कि हम टॉस जीत के देखते हैं, हम चेस कर लेंगे तो भाई बैटिंग करेंगे, वरना तो। लेकिन आज भी कंफ्यूज था, देखिए मगर उनका प्लान दिखा, अब वो ही प्लान जो आमिर पहले सेशन में बात कर रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूज था वो। मगर आप उनकी बैटिंग में स्ट्रेटेजी दिख रही थी, उन्होंने आके हैंकी पैंकी नहीं किए, पैनिक होके प्रॉपर सेट हुए, गैप्स को उन्होंने तलाश किया है, बॉलर को थोड़ा सा रीड किया है, उसके बाद उन्होंने ग्राफ्टिंग के साथ फिर गियर चेंज किए। और जो स्मार्ट टीम है, ये 2 टीमों में वाजिब चीजें दिख रही है, स्पेशली न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये दोनों यहाँ आई और दोनों ने अडॉप्ट की ये चीज कि यहाँ पे फौरन आती, हर ओवर में बाउंड्री नहीं लग रही, आपको टाइम लेना पड़ेगा। इसका इन्हें फायदा हुआ। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। उस मैच के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे, वो उनके ग्रुप का, इन दोनों टीमों का पहला मैच होगा आज। हालांकि उस ग्रुप का एक मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया, इसके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और आज अफगानिस्तान को तो हरा दिया आज साउथ अफ्रीका ने, लेकिन अब सबकी नजरें परसों जो मैच होने वाला है, आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने नेट प्रैक्टिस भी की दुबई में और परसों का मैच माफ कीजिएगा, परसों का मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमिर, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पे आएंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया एक मैच जीत चुका है, कंडीशन से मांग हो चुका है, पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है, कैसे देखते हैं? देखिए मेरा तो जो है मशवरा एक ही है, आप इस मैच में जाएंगे तो आपने अपने आप को ये कहना हम हार गए। अच्छा, पहले से हारे हुआ? पहले से आप कह दो अपने आप को हम हार गए, क्योंकि जो फेयर है ना, जब डर है हार का तो वो आपसे गलत चीजें करवाता, आप अपने आप को कह दो और हमने जाके जान मारनी है। जब आप फेयर ऑफ डिफीट को फॉरगेट करेंगे तो फिर ही आप आगे बढ़ेंगे ना। तो आप अपने आप को एक दफा कह दो यार हम हार गए, लेकिन हमने जाके जान मारनी है, देखी जाएगी क्या होता है, लेकिन डर को खत्म करना है। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो आईसीसी इवेंट है वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा है, सिवाय उस
आईसीसी इवेंट के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के, जो हम 18 जून 2017 को जीते थे। समझते हैं कि एक साइकोलॉजिकल इंडियन टीम के साथ चल रहा है कि जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त देंगे, आपको क्या लग रहा है? वहाँ पर तो बड़ी हाइप बनाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच आ रहा है तो वो समझ रहे हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। देखें, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, अपने मुल्क को हर कोई बैक करता है और करना भी चाहिए। और देखा जाए पाकिस्तान की जो पास्ट का जो रिकॉर्ड है, उसमें इस तरह की जब भी सिचुएशन में पाकिस्तान आया ना तो ज़्यादा थ्रेटनिंग होता है, ये रियलिस्टिक बात है। क्योंकि कश्तियाँ जहाज सब जले हुए होते हैं और इंसान अपने लिए नहीं उस टाइम बोलता है कि कुछ भी करके इस टीम को इस भंवर से निकालना है। स्टेक पे भी होता है, नहीं ऑब्वियसली बात है, लगी हुई कुछ क्या बहुत सौ का लगा होता है। और अक्सरियत में रहा है, कोई जब भी मेगा इवेंट से जब भी आप बाहर होते हो, अच्छे तरीके से हो तो इज्जत मिलती है, अगर थोड़ा 19-20 तरीके से हो तो पूरी क्लीन स्वीप टीमें होती हैं। इसमें कोई, ये शुरू से हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, तो कुछ गया नहीं है आपके हाथ में। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। इंडिया के हाथ में एक दिख रहा है, हम पहला जीते में, आखिरी मैच से पहले हमें सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमारे सामने इंडिया है बस, ठीक है। और उस टाइम आप ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आमिर, जो अब कल मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के जैसा मैंने बताया 5 क्रिकेटर्स नहीं है, आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास इतना बैकअप टैलेंट है कि वो कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं? इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को आसान नहीं लेना चाहिए। देखिए, उन सिस्टम्स की जो बात है, वो अपने जो प्लेयर को एक तो तैयार करता है और फिर उसको नुआंसेस सिखाता है कि ये अगर आप बॉलर हैं, बॉलिंग के नुआंसेस क्या हैं, जो गुर हैं वो क्या हैं, और उसके बाद जो बैटिंग है उसके गुर क्या हैं, और वो बताते हैं प्लेयर को कि आपसे डिमांड क्या है। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, वो एक प्लेयर को मौका देंगे बड़े मैच में, फिर उसको खींच लेंगे, फिर उसको बताएंगे कि ये कमी आपने डोमेस्टिक में जाके इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, हम नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा सही है मौका देंगे। सो उनके पास बैकअप प्लेयर इस तरह हैं कि उनको आप कभी राइट ऑफ कर नहीं सकते। मैच कल तगड़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस राइवलरी है, सदियों पुरानी ये राइवलरी है, उसका मजा तो होगा। और पाकिस्तान के जो शायकीन है क्रिकेट को तो फॉलो करते हैं, वो एंजॉय करेंगे। और दूसरी चीज है, सोल्ड आउट है लाहौर, सो एंटिसिपेशन तो बहुत हाई है इस मैच को लेके। इंग्लैंड जो सीरीज इंडिया के खिलाफ हार कर आ रहा है, तीनों मैचेस जिस तरीके से इंडिया ने हराया इंग्लैंड को, आप समझते हैं कि इंग्लिश टीम पर थोड़ा सा प्रेशर तो होगा ना? कंडीशंस जो है तकरीबन सिमिलर ही है पाकिस्तान इंडिया की, तो एडवांटेज होगा कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं बोले कि ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही आप साइड पे कर दें। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, वो मेंटली टफ लोग हैं और उनकी एक आदत है, वो फाइट करते हैं, ये उनके ब्लड में है। तो दोनों टीमें इक्वल, मुझे थोड़ा बेटर जो लग रहा है वो इंडिया का, इंग्लैंड का जो बंच है वो थोड़ा बेहतर लग रहा है। सिर्फ बॉलिंग के हवाले से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखें उनके थोड़े एक्सपीरियंस के हवाले से कि उनकी बॉलिंग पूरी है, इनके सडन जो 3 एक टाइम से चल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गए। तो और एक चीज और, स्मिथ काफी टाइम के बाद कप्तान बना है, तो एकदम से 2-3 चीजें देखें, एकदम से 2-3 चीजें हो जाए ना तो आपका डिस्टर्ब हो जाता है माहौल। ये नहीं बोल रहे कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी, मगर सवालात हैं, वो भी काफी टाइम के बाद कप्तानी करेगा। बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है जो आप एक अच्छा कप्तान मांगता है कि ये बॉलर होंगे तो मैं वेपन इस्तेमाल करूंगा। लास्ट टेस्ट जो वर्ल्ड कप था इंडिया में जो खेला गया, पहले 2-3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के निकाल के देख लें, इतने अच्छे नहीं थे। जाम्पा ने आके एक स्पेल अच्छा किया, उसके बाद इस टीम ने ऐसा पीक किया है कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो ये टीम ऐसी है कि इससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उनके पास अब एक और विकेट कीपर बैट्समैन है, जॉश इंग्लिश, उससे भी अभी डेब्यू पे 100 किए हैं, टेस्ट मैचेस में कर रहे हैं वो, और उनको प्रेफर किया है दूसरे विकेट कीपर्स के ऊपर। तो इसका मतलब है उनमें मेटल है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। और उनके पास देखें, बैटिंग वाइज तो उनके पास रिसोर्सेज हैं। यस, उनका बॉलिंग अटैक थोड़ा सा यंग है, लेकिन आई थिंक वो बड़ी जल्दी अडेप्ट करेंगे। चले देखते हैं कि क्या होता है। कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, और आमिर सोहेल जिस तरह कह रहे हैं सोल्ड आउट है, हर कोई इस इंतजार में है कि
पाकिस्तान और भारत का मैच हो, लेकिन एक दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान भारत का मैच होगा। कल जब मैच शुरू होगा तो उससे पहले हम दोपहर 1 बजे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए ये बताते हुए कि ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में इट इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।